अखिलेश प्रताप सिंह जी सीधा सीधा बीजेपी कह रही है कि वो जो भ्रष्टाचारी थे, जो एक दूसरे का नाम खुलकर लिया करते थे, आज वो एकजुट हो गए हैं क्योंकि आपको मौका मिल गया है कि चलिए इसी बहाने सही विपक्ष को तो कम से कम लामबंद कर लेंगे, 2024 के लिए मोदी को चुनौती तो पेश करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार तो बीजेपी के लिए शिष्टाचार है, वो बीजेपी के लिए शिष्टाचार है, क्योंकि जितने देश के भ्रष्टाचारी थे जिन पे तमाम जांच एजेंसियां गर्दन तक फंदा लेके पहुंच गई थी, वो जिस दिन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इनके पास एक कोई मशीन है और कोई एक पाउडर है, वॉशिंग पाउडर, वो तुरंत उसमें से पाक साफ हो जाते हैं। ये तो गजब के वॉशिंग मशीन वाले हैं। ये कहते हैं देश में लोकतंत्र जिंदा है। आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन पार्टी के सारे सांसद जो बड़े बड़े देश के पदों पे रह चुके हैं, वो लोग एक कंप्लेंट देने नहीं जा सकते हैं, उनको रोका जा रहा है। पुलिस बल लगा के जेल में गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही थी, और आप कह रहे हैं कि यहां पे कानून का राज है, लोकतंत्र है। जो जांच एजेंसियां जिन्हें अपने आप सुमोटो एक्शन लेकर के कार्रवाइयां कर देनी चाहिए थी, इतनी कंप्लेंट प्राप्त होने के बाद इतनी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पब्लिक डोमेन में बातें आ जाने के बाद भी वो एजेंसियां खामोश बैठी हुई हैं, क्योंकि वो एजेंसियां नहीं रही, वो बीजेपी की अलायंस पार्टनर हो चुकी हैं। आज बीजेपी के पास कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दलों में अगर कोई बचा है तो वो ईडी बची है, सीबीआई बचा है, इनकम टैक्स बचा है, इसी तरह की चीजें बची हैं इनके पास। आप देखिए इस देश में किस तरह का लोकतंत्र है। मोदी जी के आने के बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस देश में लोकतंत्र और न्यायपालिका का गला दबाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है। सीबीआई के डायरेक्टर जिन्होंने कई सरकार के खिलाफ जांचों की शुरुआत करने की मंशा जाहिर की थी, प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, एविडेंस सब कुछ होने के बाद उनके ऑफिस और उनके घर पे उन्हीं के खिलाफ रेड पड़ती है, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कई ऐसे प्रूफ थे जिसमें सरकार और सरकार के लोग गुनाह किए थे। इनकम चुनाव आयुक्त एक थे, उनके ऊपर इनकम टैक्स और तमाम चीजों की रेट पड़ी। बीबीसी ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, थर-थर कांपने लगी ये डबल इंजन की और इतनी ताकतवर दुनिया में फोन से युद्ध रुकवाने वाली सरकार के चूल्हे हिल गई एक डॉक्यूमेंट्री देख करके, और उसको बैन लगा दिया और उस मीडिया हाउस के ऊपर दिनों दिन तक छापे पड़ते रहे। कोई इनके विरुद्ध असहमत हो जाए, इनसे प्रश्न कर ले, सवाल कर ले, मतभिन्न हो जाए, वो पाकिस्तानी हो जाता है तुरंत। लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है कि आपसे कोई असहमत है तो आप उसे तुरंत कहते हैं पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, चीनी है, नक्सल है, आतंकी है, सब कुछ बता देते हैं, उठा के बंद कर देते हैं जेलों में। सैकड़ों पत्रकार जेल में सिर्फ इसलिए गए कि ट्विटर पे सवाल पूछ लिया। सुल्तान को सवाल गंवारा नहीं है। ठीक है, अभी यूपी में ही फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2-3 दिन पहले एक पत्रकार ने एक आदरणीय मंत्री से सवाल कर लिया, दूसरे ने हथकड़ी लगा के बंद कर दिया गया। चलिए इस बात का जवाब के शर्मा जी से लूं, लेकिन उससे पहले ये सवाल आपसे इसलिए था अखिलेश प्रताप सिंह जी कि आज आपके मार्च में आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, वही आम आदमी पार्टी जो पहले कभी पोस्टर जारी किया करती थी और आपके नेताओं के नाम हुआ करते थे कि ये भ्रष्टाचारी है। अखिलेश यादव जो अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में बयान दे चुके हैं कि जो पहले सीबीआई ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस करती थी जिस तरीके से, उसी के पद चिन्हों पर अब बीजेपी चल रही है। तो वो लोग भी जब आपके साथ आ गए तो सवाल तो बनेगा ना कि ईडी सीबीआई जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करे तो आप लोग क्यों एक साथ हो जाते हैं? कौन सी कार्रवाई करती ईडी सीबीआई? फर्जी। जब आप आवाज नहीं दबा पाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इन एजेंसियों के थ्रू फर्जी मुकदमे आप लिखवाते हैं कांग्रेस के नेताओं पे या और हमारे समाजवादी या किसी और नेताओं पे। एक पे किसी पे चार्जशीट लगा पाई, एक पे किसी पे प्रूफ कर पाई, सिर्फ दबाव बनाने के लिए, बदनाम करने के लिए, झूठे आरोप लगाने के लिए यूज किया जाता है पॉलिटिकली। मैंने आपसे कहा ना, ये राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं जांच एजेंसियां। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।